अली की फजीलत समंदर के बाब हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बाब लेकर टहलते हैं। वो कौन सा बाब? वो अली जिसकी फजीलतों के हज़ारों बाब हैं, उस अली के बाज़ लोगों ने हाथ में तलवार पकड़ा कर मैदान में खड़ा कर दिया है। कभी ये जंग, कभी वो जंग, कभी वो जंग, कभी वो जंग। लगता है अली ने सिर्फ जंग के अलावा कुछ किया ही नहीं हैगा। अली की फजीलत के और भी तो बाब हैं, उसको भी तो खोलो। क्या ज़िंदगी भर अली ने सिर्फ जंग करी हैगी? अली की फजीलत, अली की जंग बयान करना बेहतर है, करिए, इसे मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं, उनको तो बयान वो कौन करेगा? आप देखिए कि अली ने यतीमों के साथ कैसा सलूक किया। आप देखिए अली ने बेवाओं के साथ कैसा सलूक किया। आप देखिए अली ने तमाम लोगों को इत्तेहाद करने के लिए कैसा सलूक किया, कितना सब्र किया। खाली खैबर उखाड़ लेना अली की फजीलत नहीं है। जहाँ अली की शुजात खैबर उखाड़ लेना है, वहीं अली की शुजात ये है कि गले में रस्सी बंधी और अली को सब्र कर रहे हैं। ये भी शुजात हैगी, कौन बताएगा? हज़रत अली अलैहिस्सलाम मरतबा जब कूफे के बाजार से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा है जो रो रहा है, तो मौला करीब जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कह रहा है ये लोग मुझको अपने साथ खेलने नहीं देते। मौला ने पूछा क्यों? कहने ये कहते हैं जो यतीम और मिस्कीन होता है उसको हम अपने साथ खिलाते नहीं हैंगे। तो मौला ने उसके सर पर शफक़त का हाथ रखा, कुछ दिनार निकाले उसको दिए और कहा जाओ इनके साथ खेलो। और जब ये पूछे तुम्हारा बाप कौन है, कहना अली तुम्हारा बाप है। अली तुम्हारा बाप। तो अली के बाप के फजीलत के और भी तो खोलो। क्यों एक ही बात को लेकर लोगों तक के बात पहुँचा रहे हो? अली की फजीलत के समंदर हैंगे। जब तक तो तलाबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। जब इंसान के पास इल्म होता है तो अक्ल बढ़ती हैगी, और अल्लाह कहता है अक्ल इस्तेमाल करो। लेकिन हमारे कौम में औरतें कहती नहीं हम इस्तिखारा करेंगे। मसलन बेटी की शादी के लिए दुआएं हो रही हैं, रिश्ता अच्छा आ जाए, रिश्ता अच्छा, रिश्ता अच्छा आ गया, अब क्या है? इस्तिखारा है। क्यों इस्तिखारा है? जब दो मोतबर आदमी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लड़का अच्छा है, क़ायदा है, नमाजी है, परहेज़गार है, रोज़ी रोज़गार से लगा हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इस्तिखारा। अब इस्तिखारा देखा, इस्तिखारा मना आ गया। अब फिर मौलवी के पास दौड़ रहे हैं, क्या 5 दिन के बाद फिर इस्तिखारा देखा जा सकता है? अगर ऐसा कर लिया जाए तो वैसा कर लिया तो क्या हो जाएगा? इसका कुछ कफ़ारा है? क्या दोबारा इस्तिखारा देखा जा सकता है? जब तुम्हारा दिल गवाही कर रहा था इस्तिखारा क्यों दिखाया? जब इस्तिखारा वहाँ पे है जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई आपको गाइड ना कर रहा हो, कोई आपको समझा ना रहा हो, कोई आपको समझ में ना आ रहा हो, जब आपका दिल गवाही दे रहा है, कुछ लोग जब उस बारे में मोतबर हस्तियाँ गवाही दे रही कि सब कुछ सही है, बिस्मिल्लाह करिए। क्या इमामों ने इस्तिखारा देखा? क्या रसूल ने इस्तिखारा देखा? तो आप तो ये कहेंगे तो गैब की बातें जानते हैं, तो उनको इस्तिखारे की क्या ज़रूरत है? तो रसूल ने कहा मैं कभी भी गैब की बातों से तुम्हारे हक़ में फ़ैसला नहीं करता, मैं तुम्हारी कसमों और तुम्हारी बात सबूतों के ऊपर बिना पर मैं फ़ैसला करता हूँ। अगर कोई शख्स मुझसे गलत फ़ैसला लेके जाता है वो अपने जहन्नम के लिए टुकड़ा लेके जा रहेगा। कभी भी इमाम ने, मासूम ने गैब से फ़ैसले नहीं किए तुम्हारे हक़ में, तुम्हारे सबूतों पे, तुम्हारे उसके ऊपर किएंगे। तो इस्तिखारा वहाँ पे देखें जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है। अब बाज़ लोग तो इनकार करने के लिए कहते हैं मैंने इस्तिखारा देखा तो इस्तिखारा मना आ गया, यानी आप मुझ पर इल्ज़ाम ना लगे, अल्लाह से लड़िएगा कि सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। ये सब चीज़ें होती हैंगी। क्यों? क्योंकि हमें इल्म नहीं है कि अल्लाह क्या है, हमने अल्लाह को क्या समझ लिया है। हम झूठ ही बोल देते हैं अल्लाह के लिए, जाइए आप अल्लाह से निपटिएगा। कसम खा लेते हैं झूठी। ये कसम क्या होती है? जो लोग कसम कुरान की, अल्लाह की, बच्चों की, इनकी, उनकी कसम खाते, एक कसम एक गवाही बनती है, ये गवाह होती हैं।
और रोज़े मैशर अगर किसी ने झूठी कस्में खाई हैं वो गवाह सामने आएगी, कुरान गवाही देगा, अल्लाह गवाही देगा। अगर बच्चों की कसमें खाई तो बच्चे गवाही देंगे। दुनिया में तो आप कसम खा ले रहे हैं, लेकिन इस कसम आगे जाके ये आपके लिए बवाल बन जाएगी। तो रसूल ने कहा तलाबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, और मिंबर इल्म से मंसूब हैगा। यहाँ से बातें इल्मी होना चाहिए, लफ़ाज़ी नहीं होना चाहिए। ये इल्म की मिंबर की एक तारीख़ हैगी। सबसे पहले मिंबर मस्जिद नबवी में बना, और वहाँ पे एक खंबा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये मिंबर नहीं बना था तब रसूलुल्लाह यहाँ पर खड़े होकर खुतबा देते थे एक खजूर के तने को लेकर। जब मिंबर बना, तारीख बताती है 4 तख्तों का मिंबर था, एक जीना, दूसरा जीना, तीसरा जीना, चौथा जिसको अरशा बोला जाता है, उस पर रसूल बैठते थे। जब रसूल की वफ़ात हुई और खिलाफत का दौर चालू हुआ, जब पहले खलीफा बने तो वो वहाँ पर जाकर नहीं बैठे, कहने यहाँ रसूलुल्लाह बैठते थे, लिहाजा मैं उनके एहतराम उनसे नीचे वाले जीने में बैठूँगा। जब खिलाफत का दूसरा दौर आया तो उन्होंने कहा ये दोनों मोतबर हस्तियाँ थी, लिहाजा मैं यहाँ पर नहीं बैठूँगा, मैं उससे नीचे बैठूँगा। जब तीसरा दौर आया, कहने तीनों हस्तियाँ मुझसे ज़्यादा मोतबर थी, लिहाजा मैं सबसे नीचे बैठूँगा। और जब अली का दौर आया, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दौर आया, अब लोगों में ये कशमकश थी, ये बहस थी कि अब अली कहाँ बैठेंगे। मिंबर तो है पूरा भरा हुआ है, 4 दिनों का मिंबर चारों भरा हुआ है, अब अली कहाँ बैठेंगे। अब अली जब घर से निकले, अब लोगों के चारों तरफ मजमा लगा हुआ है, अब फिक्र यही कि अली कहाँ बैठेंगे। तो अली जब मस्जिद नबवी में पहुँचे, पहले जीने पे पैर रखा, दूसरे तख्ते पे रखा, तीसरे तख्ते पे रखा, या यूँ कह दो 3 खिलाफत को अपने पैरों से रौंदा और जाके वहाँ बैठ गए जहाँ रसूलुल्लाह बैठा करते थे। तो रसूलुल्लाह जहाँ बैठ गए, मौला जहाँ रसूलुल्लाह बैठा करते थे, उस जगह पर जहाँ रसूलुल्लाह बैठा करते थे, तो लोगों ने सवाल किया कि या अली, आप वहाँ बैठ गए जहाँ रसूलुल्लाह बैठा करते थे, कहने परेशान क्यों हो। तो अली तो वह रसूल का दोस्त सवार हो चुका है, सलवात पढ़ दीजिए। कहने इसमें परेशानी कौन सी बात है, अली तो वो है जो रसूल दोस्त पर सवार हो चुका है। तो एक मिंबर ये था, एक मिंबर कूफे का था, और एक मिंबर और मिला कूफे और शाम में। बेकजाओ ऊँटों पर सवार है ज़ैनब, बेमकनौ बेचादर ऊँटों पे बैठी है ज़ैनब, हाथ पसे गर्दन बंदी है ज़ैनब, और सवाल कर रही है मुसलमानों, मैं रसूल की नवासी हूँ, मुझे एक रिदा दे दो। हाँ ज़ादा, यही ज़ैनब कूफे में शहज़ादी बनकर आई थी, आज कैदी बनी हुई हैं। तारीख़ बताती है जब शहज़ादी ज़ैनब कूफे में मौजूद थीं तो कूफे की औरतें शहज़ादी की ज़ियारत करने के लिए लाइन लगाया करती थीं, लाइन लगा के उनसे मुसाफा करती, उनकी ज़ियारत करा करती थी। लेकिन हाय वादे शहादत इमाम हुसैन, यही ज़ैनब बेमकनौ चादर, हाथ पसे गर्दन कूफे के बाज़ारों से गुज़र रही है। उसी कूफे में एक शहज़ादी की कनीज़ रहती थी जिसका नाम उम्मे हबीबा है। कुछ औरतें आती हैं और कहती ऐ मुहब्बा, चलो असीरों का काफ़िला आया है, चलो हम तमाशा देखने चलते हैं। तो उम्मे हबीबा कहती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। कहने क्यों? क्योंकि मेरी शहज़ादी ने मुझसे कहा तो उम्मे हबीबा कभी असीरों का तमाशा मत देखना, मैं नहीं देखने जाऊँगी। वो बीबियाँ ज़िद करती हैं, कहने मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही छत पर जाएँगे, काफ़िला यहीं से गुजरेगा। हाँ ज़्यादा उम्मे हबीबा उनकी बात पर छत पर आती है, क्या देखती हैं
कि नूरानी चेहरे हैंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ पसे गर्दन है, गले में रस्सी बंधी है, होठ पर पड़ाए हुए हैं। उम्मे हबीबा को बच्ची पे तरस आया, कूजे में पानी लिया और उस बच्ची के करीब पहुँचती, कहती है बच्ची ये पानी पी लो और मेरे हक में कुछ दुआएं हैं वो पूरी कर देना। शादी ज़ैनब कहती सकीना पहले इनसे पूछो तुम्हारी दुआ क्या है। वो सकीना कहती बीबी आपकी दुआ क्या है। लेकिन पहली दुआ ये है कि जिस तरीके से तुम असीर हुई हो मेरे बच्चे कभी ऐसे असीर ना हो। शादी सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ उठाया कि बारे ला तुझे सकीना की असीरी का वास्ता, जिस तरीके से मैं असीर हुई इसके बच्चे असीर ना हो। शादी सकीना कहती आपकी दूसरी दुआ क्या है। कि मेरी दूसरी दुआ ये जिस तरह तुम यतीम हुई हो मेरे बच्चे कभी ऐसे यतीम ना हो। शादी सकीना जले हुए कुर्ते को उठाया कि परवरदिगार सकीना की यतीमी का वास्ता, जिस तरीके से मैं यतीम हुई हूँ इसके बच्चे यतीम ना हो। फिर वो कहती मेरी तीसरी दुआ ये है कि मेरा जल्द से जल्द मदीने जाना नसीब हो, मदीने का नाम सुनना था। शादी ज़ैनब तड़प जाती है, कहते बीबी मदीने में कहाँ जाओगी। कहते मदीने में महल बनी हाशिम जाऊँगी। महल बनी हाशिम का नाम सुना ज़ैनब को और तड़प हुई। कहे महल बनी हाशिम में कहाँ जाऊँगी। कहे महल बनी हाशिम में मैं अपने आका हुसैन की ज़ियारत करने जाऊँगी, मैं अपनी शहज़ादी ज़ैनब की ज़ियारत करने जाऊँगी। एक मरतबा ज़ैनब ने अपना नाम सुना, कहा उम्मे हबीबा तुमने मुझे ना पहचाना, मैं तुम्हारी शहज़ादी ज़ैनब हूँ। दोनों के नेज़ा पे भैया का सर है, करबला में हमको लूटा गया, अब बेका जाओ बेमखना तैयार बदयार फिराया जा अला लअनतुल्लाहि वला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सियामुल्लज़ीना क़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। परवरदिगार इस ज़िक्र खैर को कबूल फरमा ले, हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्ना को पूरा कर दे। हम में से जो बीमार हाल उनको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, जो बेरोज़गार हो उनको रोज़ी रोज़गार से लगा, जो रोज़ी रोज़गार कर रहे हैं उनमें खैर व बरकत अता फ़रमा, जन्नतुल बक़ी की जल्द से जल्द तामीर हो जाए, दुश्मन अहले बैत निस्त व नाबूद हो जाए। दुआ में दुआ ये है कि हमारे इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन मोमिनात महरूमीन के साथ साथ आरिफ हुसैन इब्न ज़की हुसैन की रूह को इस्साल कर दीजिए। आओ खड़े हो, तुम्हारी तो बनानी है।
बहुत तारीफ है ये सितम का कैद खाना, बहुत तारीफ है ये सितम का कैद खाना, बहुत तारीफ है ये सितम का कैद खाना, बहुत तारीफ है ये सितम का कैद खाना। ज़माना हो गया है नहीं देखा उजाला, मिटेगा कब अंधेरा, वो भी घर कब चलेंगे, आंखों में मदीना, वो भी घर कब चलेंगे, आंखों में मदीना, वो भी घर कब चलेंगे। मोहम्मद का घराना लोग डिस्प्ले दिखाते हैं। बनते नजरदारी इंडिया चैनल देखा कहीं नहीं। चचा जाओ न बाबा न कासिम है न अकबर, चचा जाओ न बाबा न कासिम है न अकबर, चचा जाओ न बाबा न कासिम है न अकबर, चचा जाओ न बाबा न कासिम है न अकबर। बनी जुल्मो सितम से मेरी हर सांस नश्तर, जिगर है पारा पारा, वो भी घर कब चलेंगे, आंखों में मदीना, वो भी घर कब चलेंगे, आंखों में मदीना, वो भी घर कब चलेंगे। मेरे बाबा मुसलसल मुझे याद आ रहे हैं, मेरे बाबा मुसलसल मुझे याद आ रहे हैं, मेरे बाबा मुसलसल मुझे याद आ रहे हैं, मेरे बाबा
आ रहे हैं ना। परिंदे आशिया को पलट कर जा रहे हैं, दिल फिर ढलने वाला हो पे घर कब चलेंगे, है आंखों में मदीना हो पे घर कब चलेंगे, है आंखों में मदीना हो पे घर कब चलेंगे, रिहा कब होंगे हम सब, ये पैगाम था लबों पर, कब होंगे हम सब, ये पैगाम था लबों पर, दमे आखिर भी मज़हर शह वाला की दफ्तर, यही करते सिनाहा वो भी घर कब चलेंगे, आंखों में मदीना वो भी घर कब चलेंगे, है आंखों में मदीना वो भी घर कब चलेंगे।